स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स की इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखंड यात्रा के अवसर पर विशेष पारंपरिक रस्म चिड़ी दाग की परंपरा निभाई जाती है। इसके अंतर्गत 6 से 12 वर्ष के बच्चों की नाभि के आसपास गर्म लोहे की छड़ से दागा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे इससे काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। आखंड यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष और पारंपरिक रस्म का आयोजन किया जाता है। इस दौरान गर्म लोहे से चिड़ी दागने की परंपरा है। चिड़ी दाग को 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस तरह की परंपरा निभाने से बच्चों का बहुत सी बीमारियां दूर होती है। श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाता है। ये रस्म विशेष रूप से बच्चे के पेट में नाभि के आसपास दागी जाती है। ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे नए वर्ष की शुरुआत और शुभ कार्यों के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस दिन से न केवल हाल पुनः की शुरुआत होती है, शुभ कार्य भी आरंभ होते हैं। ये परंपरा ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है जिसे साल दर साल पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। ये एक जो पुराना पारंपरिक द्वारा जो किया गया है, इस चिड़ी दाग बोलते हैं, जिसको हम लोग को आखंड यात्रा में खास कर दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो पुराना, जैसे कि कोई भी दर्द हो नस में या फिर नया भी हो, उसको दबाने के लिए दिया जाता है। ऐसे कि हालांकि ऐसे मेडिसिन साइंस आज का डेट में बहुत कुछ निकल गया है, साइंस बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन आज भी हम लोगों को पारंपरिक पुराना निभाते हैं। उसी आधार में हम लोगों को इलाज दिया जाता है। और ऐसे भी बहुत ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कोई दिया जाता है। ये हम लोग 21 दिन का बच्चा को स्टार्टिंग, जिस टाइम 21 दिन का बच्चा हो जाएगा उससे हम लोगों ने स्टार्टिंग करता है। मकर संक्रांति के अवसर पर दोमुहानी संगम घाट पर भव्य संगम महोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बनारस हरिद्वार की तर्ज पर महाआरती और दिव्य दर्शन का आयोजन किया गया, जिसके गवाह बने हजारों की संख्या में श्रद्धालु। जमशेदपुर के लिए एक महत्वपूर्ण और श्रद्धापूर्ण अवसर उस समय आया जब हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वावधान में दोमुहानी संगम महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। ये आयोजन शहर के ऐतिहासिक दोमुहानी नदी किनारे स्थित संगम स्थल पर किया गया, जो स्थानीय लोगों के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक बन गया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण गंगा आरती रही, जिसे एक भव्य और दिव्य रूप में प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया और संगम स्थल पर आस्था के साथ पूजा अर्चना की। गंगा आरती के दौरान मंदिर परिसर और नदी किनारे पर आध्यात्मिक माहौल छाया रहा। दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और गंगा मैया के भजनों ने वातावरण को अत्यधिक पवित्र बना दिया। इस आयोजन में शामिल हुए लोग मानते हैं कि ये संगम स्थल धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा आरती में महिलाओं और पुरुषों ने एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति में लीन होकर श्रद्धा व्यक्त की। हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य धार्मिक आस्था और एकता को बढ़ावा देना है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को संजोने का मौका मिलता है। इस महोत्सव के माध्यम से शहरवासियों को अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महोत्सव में भाग लेने आए लोगों ने कहा कि यह आयोजन उनके लिए अत्यंत आत्मिक और भावनात्मक अनुभव रहा। गंगा आरती के समय जो वातावरण था वो किसी अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहा। इस आयोजन ने ये साबित किया कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया जा सकता है। दोमुहानी संगम महोत्सव ने जमशेदपुर निवासियों के दिलों में आस्था, श्रद्धा और धार्मिक चेतना का संचार किया, जो उन्हें आगे भी इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा।
मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मंदिर परिसर में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के तर्ज पर इस महोत्सव में क्या खास, क्या आम, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रहे रघुवर दास सूर्य मंदिर परिसर में पतंग उत्सव का आयोजन किया, जिसमें रघुवर दास ने कहा कि यह हमारी संस्कृति है, हमारी वर्षों पुरानी खुशी मनाने की परंपरा है, जिसको हम मकर के दिन मनाते हैं। ये आयोजन को मस्ती का आयोजन कहते हैं, जो पहली बार जमशेदपुर में आयोजित हो रहा है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने पर्व त्यौहार मनाने की ऐसी व्यवस्था की है जहां हम पर्व त्यौहार मनाने के साथ साथ जो समाज के कमज़ोर तबके के, जो गरीब है, उसकी रोजी रोटी की भी चिंता होती है। चाहे हम दिवाली पर्व को देखें तो कुमार भाई के ज़िंदगी में बदलाव आती है, रोज़ को रोजी रोटी मिलती है। रक्षाबंधन का त्यौहार देखें तो रक्षाबंधन बनाने वाले कारीगर को रोजी रोटी मिलती है। उसी तरह मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने का हजारों साल पहले से ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो इस आधुनिक जीवन में जो हमारे पुरखों ने जो पर्व त्यौहार मनाने का जो हम सबको संदेश दिया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को उस व्यवस्था के तहत पतंग उत्सव मनाए। गमरिया के प्राचीन धार्मिक स्थल घोड़ा बाबा मंदिर में आयोजित आखन्नी यात्रा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर साल मकर संक्रांति के दिन स्थल आस्था का केंद्र बन जाता है। सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घोड़ा बाबा मंदिर में बुधवार अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आदित्यपुर कांड्रा एक्सप्रेस हाईवे किनारे अवस्थित घोड़ा बाबा आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ से गुजरने वाले हर श्रद्धालु नतमस्तक होकर भगवान से दुआएं मांगते हैं। हर साल मकर संक्रांति के बाद वाले अखान यात्रा के दिन यहाँ धूमधाम से घोड़ा बाबा पूजनोत्सव आयोजित की जाती है। मान्यता है कि श्रद्धालु घोड़ा बाबा से जो भी मन्नत मांगते हैं घोड़ा बाबा उसे पूरा करते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद श्रद्धालु मिट्टी के बने जोड़ा घोड़ा चढ़ाते हैं। यही कारण है कि घोड़ा बाबा हर जाति एवं संप्रदाय के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। गमरिया कुंभकार समाज द्वारा मंदिर परिसर की देखरेख व रखरखाव एवं पूजनोत्सव आयोजित किया जाता है। घोड़ा बाबा मंदिर का प्रसाद घर ले जाना वर्जित है। पूजनोत्सव के दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में बैठकर प्रसाद खाते हैं। कुंभकार समाज के अध्यक्ष मनोरंजन बेज ने बताया कि वार्षिक पूजनोत्सव के दिन यहाँ आसपास के जिलों से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। हमारे ये ग्राम पूजा है। हम लोगों का बहुत पहले ग्राम में जैसे हैजा हुआ, कलरा हुआ, इस तरह का महामारी आता था, उसको रोकने के लिए उस समय हमारे जो देवड़ी हुआ उसको सपना में आया ये श्री कृष्ण जी बलराम जी, उस समय से वो पूजा स्टार्ट किया और ग्राम का जो भी दिक्कत इस तरह का बीमारी आता है उससे रक्षा करता है। और आज से नहीं, करीबन 300 से और ऊपर अधिक साल से, वर्षों से ये पूजा होते हुए आ रहा है। उधर दूसरी ओर जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ मकर संक्रांति यानी टुसू पर्व की धूम रही। ग्रामीण महिला पुरुष बच्चे हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाते और पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते नजर आए। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में टुसू पर्व की धूम रही। यहाँ आम से लेकर खास लोगों ने इस पर्व की खुशियाँ मनाई। पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार भी टुसू के मौके पर अपने पैतृक गांव उदाल पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तिलकुट व पीठा का आनंद लिया। इसके बाद खुद मांदर की थाप लगाते नजर आए। इस दौरान तमाम ग्रामीण भी पारंपरिक नृत्य में भाग लिए। सभी ने मिलकर टुसू के गीत गाए। वैसे टुसू पर्व को मकर संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है और ये देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। झारखंड राज्य में इसे टुसू पर्व के रूप में मनाया जाता है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि वर्ष में एक बार यही एक मौका मिलता है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर पर्व मनाते हैं।
आदि आज से नहीं, इतिहास काल से आदिकाल से परंपरागत से अगर देखा जाए इस झारखंड नहीं तो उड़ीसा बंगाल में कोई भी जगह से पहले मकर संक्रांति मनाते हुए चल रहा था। तो इस प्रचलन को वर्तमान पीढ़ी में भी हम लोग उसको मनाते हुए आ रहे हैं। आज के दिन देखिए अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांववासी के साथ मिलकर मनाने का काम करते हैं। यही उद्देश्य यही है कि पूर्वज ने जिस तरह से मेहनत करके साल का खेती करते हुए फसल जब उपजाऊ हो जाता उस समय घर में रखते हुए, उस समय तो उद्योग नहीं था, सब कोई खेती में करते थे। जो भी फसल होता था उस फसल के उपजाऊ के बाद घर में एक त्यौहार मनाते थे और उस त्यौहार में नया वस्त्र के साथ जितने भी हम लोग का व्यंजन बनता है, खान पान, वो खान पान बनता है और उसी खान पान के साथ हम लोग को टूसू या मकर संक्रांति मनाते हैं। लोहड़ी पर्व पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। शहर में भी सिख समाज के लोगों ने परंपरागत ढंग से लोहड़ी मनाई। लोहड़ी पर्व पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो हर साल 13 जनवरी को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार नई फसल के स्वागत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। इसे ख़ास तौर पर रबी फसल जैसे गेहूं, सरसों, गन्ना और मूंगफली के साथ जोड़ा जाता है। लोहड़ी केवल एक फसल उत्सव नहीं बल्कि पंजाब और उत्तर भारत की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। ये त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। इस पर्व के साथ जुड़ी कई कहानियाँ और मान्यताएं इसे और अधिक खास बनाती है। लोहड़ी का मुख्य उद्देश्य फसल की कटाई और नई फसल के आगमन का जश्न मनाना है। इस दौरान किसान अपनी मेहनत और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। लोहड़ी के मौके पर लोग अपने परिवारों और मित्रों के साथ मिलकर अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भांगड़ा और गिद्धा करते हैं और एकता का संदेश देते हैं। नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशु के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। घर में जो भी नया संतान आता है उसका लोहड़ी है, तो ये हम लोग का पोता का लोहड़ी है। ठीक है, ये लोहड़ी में देखो कितना खुश है, इसका लोहड़ी है, इसको पता है क्या क्या रस्म अदा किया जाता है। ये रस्म अदा होता है, हम लोग का आग लगाया जाता है, उसके बाद चूड़ा का ये करते हैं, उसके बाद फेरा करते हैं। मजदूर नेता राकेश्वर पांडे का 65वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने चेशायर होम के विशेष बच्चों के साथ खुशियां बांटी। शहर के मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने अपना जन्मदिवस अपनी पत्नी सीता पांडे, परिवार एवं सहयोगी के साथ 65वां जन्मदिवस बिष्टपुर स्थित उनके आवास पर 65 पाउंड का केक काटकर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने निको पार्क में चेशायर होम के विशेष बच्चों के साथ भी केक काटा। सभी बच्चों को खाना खिलाए एवं बच्चों के साथ मस्ती भी की। इस अवसर पर उन्होंने अपने जन्मदिवस पर असीम शुभकामनाएं व बधाइयां हेतु सहयोगियों व मजदूरों का आभार प्रकट किया एवं कहा कि मजदूरों की एकता व प्यार ही उनकी ताकत है। नहीं दिया गया सर, मैसेज यही है कि जन्मदिन इन लोगों के बीच मनाना ज़्यादा अच्छा होगा। जन्मदिन तो दुनिया में सबको मनाने का हक होता है, लेकिन चेशायर होम के बच्चे और इस तरह के जो अनाथ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच अगर इस अवसर पर जाएं और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वे भी इस समाज का हिस्सा है। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो,
7 दिनों में जड़ से समाधान है। शबीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए,